सबसे कहता हूं देखो मेरे पास आओगे, बाकायदा जांच होगी और जांच में यदि पाए गए तो छल्ले भी डलेंगे और बाईपास भी होगी। हाँ, छल्ले भी डल सकते, बाईपास भी होगी। हाँ, यदि नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन जांच में आ गया तो। अब लोग कहते हैं जांच में आएगा तो कुछ आएगा तो सही, आएगा तो अच्छा है, ट्रीटमेंट हो जाएगा, कुछ और दिन रह जाओगे। इसलिए मैं तो सारी दुनिया से कहता हूं कि भाई मेरे पास मत आओ, मेरे से मत कार्य कराओ, मुझे क्षेत्रों पर मत बुलाओ, और जितना मैं मना करता हूं उतना ही ज्यादा बुला दे लो। मैं खूब कहता हूं भाई मुझे मत बुलाओ, खर्चा पानी लगेगा। अब देखो कटनी वालों ने कर लिया उपद्रव, हमें बुला लिया, लो लो सीधे 50 करोड़ से निपटे। महाराज जी, जो डॉक्टर अच्छे से जानता है, जो जांचा परखा है, लोग उसी के पास तो हाथ दिखाने जाते हैं। अब देखो हमें पंचकर्म में बुलाया, कोई छोटे मोटे महाराज से पंचकर्म करा लेते शांति से, 10-50 लाख में 1-8 करोड़ में निपट जाता है। अब लोग बुलाया तो ये हुआ, और 24 का और नया हो गया। तुम सोच रहे हो तो इतना बना के निपट जाएंगे। इसलिए सुनो रे भारत के लोगों, मुझे मत बुलाया करो, मेरे सामने मत मंदिर लाया करो, मत नक्शे लाया करो, क्योंकि मेरे से छोटे मोटे कार्य होने वाले नहीं हैं। और मेरा तो नियम है, जिस क्षेत्र पर काम शुरू हो, जब तक सूरज चांद रहे उस क्षेत्र पर काम होते रहना चाहिए। एक के बाद एक, विराम नहीं, असीम। मैं नेचर में ही नहीं हूं कि कभी धर्म का विराम हो, ना दानी के दान को विराम हो, ना मंदिरों का विराम हो, ना तीर्थों का विराम हो। धर्म जो भी है वो सब कैसा होना चाहिए, असीम होना चाहिए। इतनी जिनकी हिम्मत हो गए। अब बहौरी बंद वाले एक बार गया फिर पहुंच गए, मैंने तो बुलाया नहीं था। मैं किसी को बुलाता नहीं हूं, किसी को बुला करके श्रद्धा से जो आए उसे समय देने में मजा आता है। बुलाने की आदत मुझे नहीं है। जो सौभाग्य मान के हंसता है, जो सौभाग्य मान के हंसता है उसे जन्नत दे देता हूं, गुदगुदा के हंसाने की मेरी आदत नहीं है। जो सौभाग्य मान के हंसता है उसे मैं जन्नत दे देता हूं, गुदगुदा के हंसाने में मेरी आदत नहीं है। इसलिए फिर आगे लोग फिर बदली कर लिए लोग। अब जो यहाँ का स्वरूप आने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या एक बार हमारी दवाई खा ले तो वो अब यहाँ का स्वरूप बनेगा। और देखो तुम लोग भी कम होशियार नहीं हो, बनिया और सैंपल खूब भरे। जो क्षेत्र मैंने लिया आज वो क्षेत्र, हर क्षेत्र आकाश को छू रहा है। आज कटनी का क्षेत्र बन के आया, कोई ये नहीं कह रहा है कि पैसा बर्बाद हुआ है। हर व्यक्ति जाके ये कह रहा है और भाग्य है जो ऐसा तीर्थ बना है। हर व्यक्ति जो देखो वही आकर एक ही बात सुना, भला जी क्या तीर्थ बना, क्या स्वरूप बना। तो ये मेरा नेचर है कि किसी क्षेत्र को छुआ है, खंडहर को इंद्रप्रस्थ बनाना मेरी कुंडली में लिखा है। खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना। तो बहौरी वन का भी वन हुआ था। अब यहाँ बहौरी वन में एक बहुत बड़े बीच में पद्मासन मूर्ति बैठेगी, कुंडलपुर के बड़े बाबा के, शायद बराबर हो, बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी, और हो सकता है बहुत जल्दी तुम्हें उसके दर्शन भी हो जाए, हो सकता है। तो और दूसरा, आजू बाजू 2 खड़गासन स्वरूप जो विराजमान होंगे और दोनों खड़गासन का रूप बनेगा। अब उन खड़गासनों के रूप में जो बनेगा कम से कम 12-13 फुट अपने शांतिनाथ भगवान की बराबरी की, उतने कम से कम बराबरी का रूप होगा। तो उसके लिए भी पहला तो मूल वो जो बड़े भगवान बैठेंगे पद्मासन, क्योंकि पद्मासन का एक रूप अलग होता है। समोषण में पद्मासन मुद्राओं का एक विशेष महत्व होता है, विशेष स्वरूप होता है। तो वह क्षेत्र के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए, और कुंडल पर तो बड़े बाबा पद्मासन में है ही। अब इनको कौन बैठा लेगा? बड़े बाबा तो आ जाएंगे, ये तो बहुत जल्दी ताली बजा दी, अरे महाराज आ जाएंगे, हम लोगों को दर्शन होंगे। पहले लाओ तो सही, दर्शन कौन कराएगा? किसके यहाँ बारात आएगी दूल्हा, ये तो बताओ, हमारा दूल्हा बताओ, फिर सेट करेंगे। अरे भाई भगवान आएंगे, पहले कौन लाएगा, कौन बैठा लेगा? कौन है ऐसा पुण्यात्मा जो इतनी विशाल बड़े बाबा से भी बड़ी मूर्ति को विराजमान करेगा यहाँ? उसके लिए आप लोग विचार करें, और 1 मिनट आपको दिया जाता है, फिर आगे विचार करना। फिर हम एक आइटम बताते जाएंगे। आज ओपनिंग कर रहा हूं, हर माल को डिस्प्ले कर रहा हूं, डिस्प्ले किए देता हूं, फिर आपको जब ऑर्डर देना हो तो। और आज यदि ऑर्डर दोगे तो तुरंत डिस्प्ले और तुरंत ऑर्डर, उसकी तो कोई होड़ नहीं रहती। कल पता नहीं तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए डिस्प्ले करते ही यदि तुम आ गए, ठीक है। और किसी में 1 में 2 कंपटीशन होगा
तो फिर तो गोली लगानी ही पड़ेगी। चलो बोलो। बोलिए देवाय श्री शांतिनाथ भगवान की। बंधुओं देखिएगा, हमें मौका मिला है इन संतों के चरण यहाँ पढ़ते हैं, आपने देखा ही होगा। ये डॉक्टर ऐसे कि खा लेता है तो फिर उसे दूसरे डॉक्टर की दवाई सूट ही नहीं करती, क्योंकि कितनी अच्छी दवाई हो, दवाई विश्वास पर चलती है, दवाई तो वही होती है जो दवाई विश्वास पर चले। तो जिन्हें मूलनायक भगवान विराजमान करना है, विशाल परमासन के भगवान होंगे, और अगर बहुत जल्दी तुम चाहोगे तो हो सकता है महाराज जी ने कह दिया कि दर्शन भी हो सकते हैं। ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम कितने जल्दी करते हो। ऐसे मूलनायक को जिनको विराजमान करना है 511 कलश में